जो सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चों में, सबसे पहले तो जन्म के बाद आजकल 6 महीने से बहुत सारा निमोनिया से बचाव के लिए टीका पड़ता है। तो उन सारी अभी वो टीके जो हैं सो सरकारी अस्पताल में भी उपलब्ध हैं, रेगुलर बेसिस पे पड़ रहे हैं, पूरे जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, इवन आंगनबाड़ी केंद्र में भी पड़ रहे हैं। तो प्रत्येक प्रत्येक बच्चे को वो टीका तो ज़रूर दिलवाना चाहिए। दूसरा है कि अभी का मौसम थोड़ा, इस मौसम में थोड़ा होने की संभावना, अभी का जो मौसम है इसमें थोड़ा निमोनिया होने की संभावना ज़्यादा रहती है। वायरल इन्फेक्शन, वायरल निमोनिया भी होता है, बैक्टीरियल भी होता है, वायरल निमोनिया भी बहुत ज़्यादा होता है। तो 2-3 चीज़ है कि वो तो एक तो बचाव करना है, बहुत भीड़ भाड़ गैदरिंग में भी रहने से बच्चों में एक दूसरे से फैलता है, एयरबॉर्न होता है। दूसरा है कि थोड़ा ठंड से बचा के रखना है बच्चे को। छोटे बच्चे हम बोलते हैं कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाइए, सिर्फ माँ का दूध दीजिए, वो इन सब चीज़ों से लड़ने में बहुत मदद करता है। तो इन चीज़ों से थोड़ा बचाव हम लोग कर सकते हैं छोटे बच्चे। जो इसको होने की संभावना होगी सबसे ज़्यादा 5 साल में, पहले बताया जाता था कि 1 to 5 ईयर्स के बीच में जो सबसे ज़्यादा बच्चों में डेथ होता था वो निमोनिया और डायरिया की वजह से, यही 2 सबसे इम्पॉर्टेंट कारण था, सबसे ज़्यादा कॉमन डेथ का। लेकिन अभी जब से वैक्सीन आया है रोटा वायरस का भी, जो डायरिया का और निमोनिया के लिए, तब से इंसिडेंस थोड़ा घट गया है। लेकिन फिर भी इसमें बहुत जागरूक होने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है अभी इस पर, ज़्यादा कितने साल तक के बच्चों को दे सकते हैं? तो 5 साल तक आराम से दे सकते हैं, अगर जिसका नहीं भी। ऐसे तो 6 सप्ताह से ही चालू हो जाता है, 6 सप्ताह, 10 सप्ताह, 14 सप्ताह, फिर 1.5 साल की उम्र में। लेकिन अगर किसी को नहीं भी पड़ा है 5 साल तक, सपोज दैट कि पहले वाला छूट गया, नहीं पड़ा, तो भी कम से कम 5 साल की उम्र तक भी एक आध शॉट अगर पड़ जाता है तो भी थोड़ा बहुत बचाव करता है। लोगों से क्या कहना? लोगों से कहेंगे कि स्वस्थ रहिए, खुश रहिए यही। और बच्चों को थोड़ा केयर कीजिए, बचाइए, माँ का दूध पिलाइए, टीका रेगुलर दिलवाइए, मुफ्त में उपलब्ध है, इसको एकदम मिस नहीं करना है। बच्चों की अगर खान पान की अगर बात किया जाए तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखना? बड़े बच्चों में तो, छोटे बच्चे में तो बोले कि 6 महीने तक तो ब्रेस्ट मिल्क ही देना है, सबसे इम्पोर्टेंट है। वो पूरे तरह से बच्चे को तैयार करता है आगे भी लड़ने के लिए। दूसरा उसके बाद तो है कि पौष्टिक भोजन, जो आजकल जो थोड़ा फीडिंग हैबिट हम लोग का चेंज हो गया है, थोड़ा सा जंक फूड ज़्यादा है, ग्रीन वेजिटेबल से नाता कम हो गया है, ब्रेड है तो फलना है तो चिलना है, ये इन सब चीज़ों को छोड़ के थोड़ा ग्रीन वेजिटेबल और फ्रूट्स अगर खाइए तो ये जो है आंतरिक जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको बहुत बढ़ाता है। वैक्सीन की अगर बात करें तो आपने बताया कि 5 साल तक ये लेना चाहिए, एकदम लेना चाहिए। उसका भी कोई टाइम पीरियड है कि नहीं, अगर बिल्कुल एकदम लेना है? नहीं, 5 साल बता, ऐसे तो टाइम पीरियड है कि जन्म के 6 सप्ताह बाद से ही वो चालू हो जाता है। लेकिन हम बोल रहे हैं कि अगर जो रेगुलर शेड्यूल, जो नॉर्मल शेड्यूल है कि 6 सप्ताह, 10 सप्ताह, 14 सप्ताह, फिर है कि 12 महीना से 18 महीना तक, तो अगर उस दरमियान कोई बच्चा नहीं लिया है, पहली बार डॉक्टर के पास जा रहा है 3 साल में कि हम निमोनिया का वैक्सीन नहीं लिए, तो उसको भी ले लेना है, उसको भी मिस नहीं करना है। मेरा कहने का वो मतलब है, 5 साल तक कभी भी पहुंचता है, अगर नहीं लिया एक भी डोज तो उसको ले लेना है। अपना परिचय दीजिए। डॉक्टर ऋषिकेश कुमार, शिशु रोग विशेषज्ञ, गया।